हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगा। ठीक है, जो कि किसका है, एचबीएससी का है। ठीक है, और ये 2024 का है, मार्च 2024 का। तीनों करवाएंगे हम, 24 का, 25 का और 26 का। ठीक है, इसके अंदर ये जो कोड नंबर है 835 सेट ए है, और ये दोनों के लिए होता है, एकेडमिक यानी कि रेगुलर वालों के लिए और ओपन वालों के लिए, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल लेनी लेनी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए जैसे कि आप जानते हैं उसमें आते हैं एमसीक्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट गिवन बाय आर ए बी, और a इक्वल टू बी माइनस 2 दे रखा है और b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 दे रखी है। चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो, इसको करने के लिए ना आप क्या करो कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो b की वैल्यू यहाँ पर 6 से बड़ी है, नहीं है, तो ये गलत आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू 6 से बड़ी है, बट अगर b की जगह पर यहाँ पर 8 रख दिया जाए तो आंसर आपके पास 6 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर आंसर कितना दे रखा है, 3, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर 8 रखने के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका क्या है, सही है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से इसको करेक्ट टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है tan इनवर्स tan 7π/6। अब देखो, इसकी जो वैल्यू है, tan से tan हट जाता है, इनवर्स से tan हट जाता है, बट ध्यान क्या रखना है कि जो tan थीटा होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रेंज क्या है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आनी चाहिए, और यहाँ है 7π/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6। जिससे क्या होगा, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब tan से tan हट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी π/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan ए मैट्रिक्स दे रखा है ये, और a प्लस ए डैश इक्वल टू 2i दे रखा है। ठीक है, a कितना है हमारे पास, ये यानी कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा tan थीटा, और प्लस करना है इसका डैश। डैश का मतलब रो को कॉलम में बदल देंगे, तो tan थीटा और फिर ये कॉट थीटा, फिर ये माइनस का कॉट थीटा, फिर ये tan थीटा, ये हो गया डैश। इक्वल टू क्या है, 2i। 2i का मतलब क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1001 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2002 हो जाएगा। अब क्या करना है कि पहले टर्म को पहले टर्म से जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, और जो कि किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। 1 के बराबर कब होती है, जब वो 45 होता है। कितना होता है, π/4 होता है। तो π/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, यदि अवयव सममित तथा विषम सममित होता दोनों हो तो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि वो मैट्रिक्स कैसा होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स होता है तभी वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस, देन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट इट्स एरिया। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ, इनको लिख देते हैं 1060 और 43, इस तरीके से 111। फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, हाफ, इसको लेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 को 1 से करेंगे तो 0 माइनस, और फिर इसको 3 से 1 को करेंगे तो 3, फिर 0 वाला तो हट जाएगा, फिर प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये लाइन और ये लाइन गई, तो 6 18 माइनस का 0, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ -3 और प्लस का 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15/2। ठीक है, और वैसे भी आंसर ध्यान रखना पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, 15/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल टू x log x दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेट करेंगे तो x का u इंटू भी लगेगा इसमें। ठीक है, x का डेरिवेट 1 हो जाएगा log x प्लस
एक्स को एज इट इज लॉग एक्स का 1/x, ये कट जाएगा, फिर इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा तो log x का 1/x और इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपके पास 1/x, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आपको क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/√x को एक्स की पावर -1/2, ठीक है। नेगेटिव में हो जाएगा ना, डिवाइड में है ये, तो दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाती है तो ये हो जाती है 3/2, ऐसे ही 3/2 नीचे भी आ जाता है, प्लस ऐसे ही ये भी 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा प्लस का c, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर हाफ प्लस c, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, 2/3 वाला, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर हाफ प्लस c, ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगता है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला। अगर ये इसका डेरिवेटिव ये होता है तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है आपके पास, ई एक्स एफ एक्स आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो, 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/x², तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स 1/x प्लस सी, ठीक है। तो ई एक्स 1/x प्लस सी, यानी कि सी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है कि ये कंसेप्ट है -a से लेकर a, और ये देखना होता है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ऑड अगर होता है तो वो उसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ऑड कैसे पता चलेगा, देखो पावर क्या है 5 है, ऑड नंबर है कि नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर का मतलब है कितनी बार इसे डेरिवेट किया गया है, तो 2 बार किया गया है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं है। नेक्स्ट, which substitution can be solve homogeneous differential equation of the form y x upon y। तो x upon y होता है तो क्या होता है, उसको v के बराबर रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बाई, तो ये वाला होमोजीनियस इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, फंक्शन दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जबकि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि LHL और RHL पर, और k जब इक्वल है यानी कि एट पॉइंट पर, तो इसमें से k की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ऐसे करते हैं, चलो LHL पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। LHL इक्वल टू एट पॉइंट, LHL पे हो जाएगा आपके पास क्या, लिमिट x टेंड टू 0 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एट पॉइंट पर वैल्यू क्या थी, k थी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल टू k, साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 आ गई। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कह रहा है कि लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, लाइन के पास डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं कितने, 2 -1 -2, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है, 2 -1 -2, ठीक है। 2 -1 -2 है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, जिसमें कॉस अल्फा होता है 2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, हम सीधा सीधा लिख देते हैं 4, प्लस 1 का 1 और 2 का 4, तो ये हो जाएगा √9, तो यानी कि 3 हो जाएगा। इस तरीके से बात समझ आ रही है, तो इसका हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा -1/3, और इसका हो जाएगा -2/3। इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है।
बस ध्यान से करें क्वेश्चन को, ठीक है ना, पेपर में यही आएंगे, ज़्यादा कुछ नया नहीं आने वाला। कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, और जिसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्ट दे रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पर कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन क्या दे रखा है आपको 0.32 और ये दे रखा है 0.5। अब इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो ये 32 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 50। 2 से ये 16 बार में और 2 से ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 16 अपॉन में 25 आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू कॉलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज बोल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती हो गई। इक्वल का मतलब देखो कॉलिनियर कब होता है, जब ए वेक्टर जो होता है लैम्डा बी वेक्टर होता है। लैम्डा का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ए वेक्टर इक्वल टू डबल बी वेक्टर हो सकता है, ए वेक्टर इक्वल टू ट्रिपल बी वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डबल ट्रिपल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है ना, कि वो ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्वल होगा, कभी कभार अलग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ठीक है। टू इवेंट विल बी इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश इक्वल टू दिस एंड दिस। जब इंडिपेंडेंट होता है तो ये एक फॉर्मूला होता है कि ए डैश और बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ऑन ईच डाई, इसका मतलब 2 और 2 चाहिए आपको। व्हेन पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड, अगर डाई को रोल किया जाए तो 2 और 2 कितनी बार आएंगे, एक ही बार आ सकते हैं भाई, है ना। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36 होगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए दे रखा है ये और बी दे रखा है ये, तो ए क्रॉस बी का डैश निकालना है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आई जे के लिखेंगे, फिर इनको लिखेंगे 2 1 और 3 3 5 -2, तो इसका आप डिटरमिनेंट निकाल देंगे आई, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, -2 और माइनस का 15, और माइनस का जे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई तो माइनस का 4 और माइनस का 9, प्लस का के, ये लाइन गई तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 17 आई और माइनस का 13 प्लस का 13 और प्लस का 7 के, ये हो गया इस तरीके से। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 289 प्लस 13 का 169 प्लस 49, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका टोटल करोगे तो आप ये आ जाएगा 507, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। असर्शन रीजन आ गया। असर्शन ए कह रहा है, असर्शन ए कह रहा है कि इफ आर इज द रिलेशन डिफाइन सेट दिस एंड आर दे रखा है बी इक्वल टू ए प्लस 1, तो आर इज नॉट एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं, अगर हमने ए की जगह पर 1 रखा तो बताओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 1, रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर 1 रखने पर 1 आता है तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। बट यहाँ पर 1 रखने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में वो नॉट इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस क्या होता है, जब तीनों होते हैं उसको इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि ये सही कह रहा है कि ये नॉट इक्विवेलेंस है, ठीक है ना, इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। रिलेशन रीजन, a relation is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive, बिल्कुल ट्रू, और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द लाइन दिस एंड आर परपेंडिकुलर व्हेन b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं कि a डॉट बी अगर 0 होता है तब जाकर वो फंक्शन कैसा कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है कि cos थीटा जो है एंगल बिटवीन दीज लाइंस आर cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, और ये भी सही है ना।
और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि दोनों में एंगल के बारे में बात हुई है। यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी एंगल के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेक्शन ए तो आपका कंप्लीट करा दिया। अगली वीडियो में सेक्शन बी करवाऊंगा, जब तक आप इसको समझें सही से। और लाइक जरूर करें यार, लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा इंकरेजमेंट मिलती है, थोड़ा और वीडियो बनाने का थोड़ा साहस मिलता है। ठीक है, तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें।